नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि किस तरह से एक पीएलसी कंट्रोलर और एक एचएमआई को एक साथ वायरिंग करके किसी भी मोटर या फिर किसी भी मशीन को चालू और बंद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम पीएलसी कंट्रोलर एंड एचएमआई में वायरिंग के साथ साथ पीएलसी कंट्रोलर और एचएमआई में किस तरह से प्रोग्रामिंग किया जाता है उसी को करके भी आपको दिखाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना होगा कि पीएलसी क्या होता है। दोस्तों, पीएलसी एक प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर है जिसमें प्रोग्रामिंग के माध्यम से अपने ज़रूरत के हिसाब से लॉजिक डाल के किसी भी मशीन या फिर मोटर को कंट्रोलिंग किया जाता है। दोस्तों, एचएमआई को ह्यूमन मशीन इंटरफेस बोला जाता है। दोस्तों, एचएमआई को पीएलसी कंट्रोलर के साथ इजीली कनेक्ट किया जाता है ताकि इंडस्ट्री के अंदर किसी भी पर्टिकुलर मोटर या फिर मशीन के पास में ना जाके भी कई दूर से उसी मोटर या फिर मशीन को कंट्रोलिंग कर सके। दोस्तों, पीएलसी कंट्रोलर और एचएमआई को एक कम्युनिकेशन केबल के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है। दोस्तों, पीएलसी कंट्रोलर के माध्यम से किसी भी मशीन या फिर किसी भी मोटर को चालू और बंद करने के लिए पुश बटन, लिमिट स्विच, सेंसर इत्यादि इनपुट डिवाइसेस की आवश्यकता पड़ता है। लेकिन एचएमआई एक डिस्प्ले बेस्ड डिवाइसेस होने के कारण एचएमआई को अपने ज़रूरत के हिसाब से प्रोग्रामिंग करके एचएमआई डिस्प्ले के ऊपर पैरामीटर सेट कर सकते हैं एंड उसी पैरामीटर को कम्युनिकेशन केबल के माध्यम से पीएलसी कंट्रोलर में कम्युनिकेशन करके एंड एचएमआई डिस्प्ले के ऊपर टच करके उसी पैरामीटर के साथ जुड़ा हुआ लोड को चालू और बंद कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम वायरिंग के माध्यम से पीएलसी कंट्रोलर और एचएमआई को समझ लेते हैं। दोस्तों, एचएमआई कंट्रोलर को ऑपरेट करवाने के लिए एक 24 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई की आवश्यकता पड़ता है। दोस्तों, इसलिए पहले हम इस वाले एसएमपीएस को ऑन करने के लिए इसमें 240 वोल्ट एसी पावर सप्लाई इनपुट कर देंगे। दोस्तों, इसके बाद पीएलसी कंट्रोलर को ऑपरेट करवाने के लिए पीएलसी कंट्रोलर में 24 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई इनपुट करना होगा। दोस्तों, इसके बाद पीएलसी कंट्रोलर में इनपुट सिग्नल भेजने के लिए यहाँ पर हमने दो पुश बटन का उपयोग किया है। दोस्तों, इंडस्ट्री के अंदर आप अपने ज़रूरत के हिसाब से पुश बटन, लिमिट स्विच, सेंसर इत्यादि इनपुट डिवाइसेस का उपयोग कर सकते हो। दोस्तों, आप हमें क्या करना होगा, मोटर को पीएलसी कंट्रोलर के माध्यम से स्टार्ट करवाने के लिए पीएलसी कंट्रोलर में इनपुट सिग्नल भेजना होगा। दोस्तों, इसलिए यहाँ पर हमने एक स्टार्ट पुश बटन और एक स्टॉप पुश बटन का उपयोग किया है। दोस्तों, इसके बाद एसएमपीएस के आउटपुट सेक्शन से नेगेटिव वायर लेके पीएलसी कंट्रोलर के एसएस टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा और एसएमपीएस के आउटपुट सेक्शन से पॉजिटिव वायर लेके स्टार्ट पुश बटन एंड स्टॉप पुश बटन के दोनों एनो कॉन्टैक्ट को कनेक्ट करते हुए पैरेलली कनेक्शन करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको स्टार्ट पुश बटन एंड स्टॉप पुश बटन को कनेक्शन करने से पहले एक बात ध्यान में रखना होगा कि दोनों पुश बटन के एनो टर्मिनल को यूज में लेके ही आपको कनेक्शन करना होगा। दोस्तों, पीएलसी कंट्रोलर के इनपुट सेक्शन में दो तरह से कनेक्शन किया जाता है, जिसमें एक होता है सिंक मोड कनेक्शन और दूसरा होता है सोर्स मोड कनेक्शन। दोस्तों, सिंक मोड कनेक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव सप्लाई को हम डायरेक्टली पीएलसी कंट्रोलर के एसएस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं और नेगेटिव सप्लाई को हम पुश बटन एंड इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से सीरीज में कनेक्शन करते हुए पीएलसी कंट्रोलर में इनपुट करते हैं। लेकिन सोर्स मोड कनेक्शन में ठीक उल्टा होता है। नेगेटिव सप्लाई को हम डायरेक्टली पीएलसी कंट्रोलर के एसएस टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं और पॉजिटिव सप्लाई को हम
पुश बटन के माध्यम से सीरीज में कनेक्शन करते हुए पीएलसी कंट्रोलर में इनपुट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने सोर्स मोड में कनेक्शन किया है, इसलिए यहाँ पर हमने स्टार्ट पुश बटन का पॉजिटिव सिग्नल X0 के साथ कनेक्ट किया है और स्टॉप पुश बटन का पॉजिटिव सिग्नल X1 के साथ कनेक्ट किया है। दोस्तों अगर आप पीएलसी कंट्रोलर को अच्छे से समझना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में दिया गया पीएलसी के इस वाले वीडियो को बाद में जरूर देख लेना। दोस्तों अगर आप पीएलसी कंट्रोलर में किसी दूसरे टाइप का इनपुट सिग्नल भेजना चाहते हो तो आप पीएलसी कंट्रोलर के X2, X3, X4, X5 इन सभी टर्मिनल्स को भी उपयोग में ले सकते हो। दोस्तों पीएलसी कंट्रोलर के इनपुट सेक्शन में कनेक्शन करने के बाद पीएलसी कंट्रोलर के आउटपुट सेक्शन से आउटपुट लेने के लिए हमें पीएलसी कंट्रोलर के आउटपुट सेक्शन में कनेक्शन करना होगा। दोस्तों पीएलसी कंट्रोलर से आउटपुट लेने के लिए पीएलसी कंट्रोलर के आउटपुट सेक्शन में आप कभी भी लोड को डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते हो, इसलिए पीएलसी कंट्रोलर के आउटपुट सेक्शन में एक रिले कार्ड का उपयोग करना होता है। दोस्तों रिले कार्ड में भी दो सेक्शन होता है, एक डीसी सेक्शन और एक एसी सेक्शन। जैसे कि -1 एंड +1 का सिग्नल C1, O1, P1 में आता है एंड दूसरा टर्मिनल का सिग्नल भी ऐसे ही करके आउटपुट होता है। दोस्तों यहाँ पर हमने 3-way डिले कार्ड का उपयोग किया है। इंडस्ट्री के अंदर आपको आउटपुट लोड के हिसाब से डिले कार्ड का उपयोग करना होगा। दोस्तों आप हमें रिले कार्ड के -1 टर्मिनल में -0 वोल्ट कनेक्ट करना होगा एंड पीएलसी कंट्रोलर के C0 टर्मिनल को +24 वोल्ट के साथ कनेक्ट करवाना होगा। दोस्तों C0 का सिग्नल Y0 से आउटपुट होता है, इसलिए Y0 टर्मिनल को रिले कार्ड के +1 वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करवाना होगा। दोस्तों ऐसे ही करके पीएलसी कंट्रोलर के C1 टर्मिनल का सिग्नल Y1 टर्मिनल से आउटपुट होता है और C2 टर्मिनल का सिग्नल Y2, Y3 टर्मिनल से आउटपुट होता है। दोस्तों पीएलसी कंट्रोलर के आउटपुट में अगर आप डीसी सिग्नल भेजते हो तो पीएलसी कंट्रोलर आउटपुट से डीसी सिग्नल ही जनरेट करता है और अगर आप पीएलसी कंट्रोलर के आउटपुट में एसी सिग्नल भेजते हो तो पीएलसी कंट्रोलर आउटपुट में एसी सिग्नल ही जनरेट करता है। इसलिए पीएलसी कंट्रोलर में वायरिंग करने से पहले ही आपको डिसाइड कर लेना होगा कि आप पीएलसी कंट्रोलर से किस टाइप का आउटपुट सिग्नल जनरेट करना चाहते हो एंड इसके बाद ही आपको अपने ज़रूरत के हिसाब से ड्राइंग करके पीएलसी कंट्रोलर में वायरिंग स्टार्ट करना होगा। दोस्तों यहाँ पर हमने एक 3-फेज मोटर का उपयोग किया है, जिसको रन करवाने के लिए हम यहाँ पर 3-फेज सप्लाई का उपयोग करेंगे। दोस्तों मोटर को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर हमने एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर और एक ओवरलोड रिले का उपयोग किया है और 3-फेज सप्लाई से एक फेज उड़ा के हमने ओवरलोड रिले के दोनों एनसी टर्मिनल से होकर रिले कार्ड के P1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है। दोस्तों रिले कार्ड के P1 टर्मिनल कॉमन होता है, O1 टर्मिनल इनो होता है और C1 टर्मिनल NC होता है। दोस्तों अब हम रिले कार्ड के O1 टर्मिनल को मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल को न्यूट्रल के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे एंड मोटर को ओवरलोड रिले के आउटपुट टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों इसी तरह से पीएलसी कंट्रोलर और रिले कार्ड में वायरिंग कंप्लीट होता है। दोस्तों अभी तक हमने जितना भी वायरिंग किया है इसके माध्यम से अगर आप मोटर को चालू और बंद करते हो तो आपको स्टार्ट पुश बटन एंड स्टॉप पुश बटन को मैनुअली प्रेस करना होगा। दोस्तों इस समय अगर आप मोटर को कहीं दूर से HMI के माध्यम से स्टार्ट एंड स्टॉप करना चाहते हो तो आपको HMI में 24 वोल्ट डीसी सप्लाई देके HMI को चालू करना होगा एंड HMI और पीएलसी कंट्रोलर को RS485 कम्युनिकेशन केबल के माध्यम से आपस में कनेक्ट करके
प्रोग्रामिंग करना होगा। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हो कि HMI क्या होता है और किस तरह से HMI PLC कंट्रोलर के साथ काम करता है, तो ऊपर आई बटन में जाके इस वीडियो को जरूर देख लेना। दोस्तों, अब मैं आपको PLC कंट्रोलर और HMI में प्रोग्रामिंग करके दिखाएंगे। दोस्तों, PLC कंट्रोलर में प्रोग्रामिंग करने से पहले आप जिस भी कंपनी का PLC उपयोग कर रहे हो, आपको उसी कंपनी का सॉफ्टवेयर अपने PC या लैपटॉप में डाउनलोड करना होगा। दोस्तों, हम यहाँ पर डेल्टा कंपनी का PLC इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डेल्टा कंपनी का एक PLC सॉफ्टवेयर आता है WPL सॉफ्ट नाम का, हम यहाँ पर उसी को इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको इसी सॉफ्टवेयर के ऊपर डबल क्लिक करना होगा। इसके बाद फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करना होगा। इसके बाद एक ऐसा पॉपअप आएगा, यहाँ पर आपको मॉडल टाइप PLC करना होगा एंड सब्जेक्ट इसे करके सिंपली ओके कर देना होगा। इसके बाद इसी विंडो को मैक्सिमाइज कर देना होगा। दोस्तों, इसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करके NC स्टॉप पुश बटन सिलेक्ट करना होगा एंड इस वाले NC पुश बटन का एड्रेस X1 रखना होगा। दोस्तों, इस वाले स्टॉप पुश बटन के माध्यम से हम मोटर को मैन्युअली स्टॉप करेंगे। दोस्तों, इसके बाद फिर यहाँ पर आपको और एक NC स्टॉप पुश बटन सेट करना होगा एंड इसका एड्रेस M1 रखना होगा। दोस्तों, M1 का मतलब मेमोरी बिट होता है। दोस्तों, इस वाले स्टॉप पुश बटन को हम HMI डिस्प्ले के ऊपर प्रोग्रामिंग के माध्यम से सेट करेंगे। दोस्तों, इसके बाद आपको मैनुअली स्टार्ट पुश बटन सेट करना होगा एंड इसका एड्रेस X0 रखना होगा एंड X0 के पास आपको आउटपुट कॉइल बनाना होगा। दोस्तों, आउटपुट कॉइल का सिंबल ऐसा होता है एंड आउटपुट कॉइल का एड्रेस Y0 रखना होगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि आप PLC कंट्रोलर में जिस भी टर्मिनल को उपयोग में लिया है, PLC सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग करने के समय आपको उसी टर्मिनल का एड्रेस देना होगा। दोस्तों, अब हम इस वाले आउटपुट कॉइल को होल्डिंग करने के लिए NO स्टार्ट पुश बटन के नीचे और एक NO कॉन्टैक्ट बनाएंगे एंड इसका एड्रेस Y0 रखेंगे। क्योंकि आउटपुट कॉइल का एड्रेस Y0 रखा है, इसलिए यहाँ पर आउटपुट कॉइल को होल्डिंग करने के लिए इस वाले NO कॉन्टैक्ट का एड्रेस Y0 रखना होगा। इसके बाद जिस तरह से हम DOL स्टार्टर में होल्डिंग वायर का कनेक्शन करते हैं, यहाँ पर भी आपको इसी तरह से वर्टिकल लाइन के माध्यम से X0 और Y0 दोनों कॉन्टैक्ट को पैरेलली कनेक्ट कर देना होगा। दोस्तों, इसके बाद हमें HMI डिस्प्ले के माध्यम से मोटर को स्टार्ट करने के लिए HMI डिस्प्ले पर एक NO स्टार्ट पुश बटन सेट करना होगा। इसलिए यहाँ पर आपको एक NO कॉन्टैक्ट सेट करना होगा एंड इस वाले NO कॉन्टैक्ट का एड्रेस M0 रखना होगा। दोस्तों, M0 और M1 कॉन्टैक्ट का उपयोग हम HMI डिस्प्ले के ऊपर टच करके स्टार्ट एंड स्टॉप करेंगे। इसलिए इन दोनों स्टार्ट पुश बटन और स्टॉप पुश बटन के एड्रेस को हम मेमोरी बिट बोल रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने X0 पुश बटन का उपयोग मोटर को मैनुअली स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे और X1 पुश बटन का उपयोग मोटर को मैनुअली स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल करेंगे एंड M0 पुश बटन का उपयोग मोटर को HMI डिस्प्ले के माध्यम से स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे और M1 पुश बटन का उपयोग मोटर को HMI डिस्प्ले के माध्यम से स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, इस तरह से इसमें प्रोग्रामिंग कंप्लीट होता है। इसके बाद हमें इस वाले प्रोग्रामिंग को कंपाइल करने के लिए कोड पर क्लिक करना होगा एंड इसके बाद प्रोग्रामिंग पूरी तरह से कंपाइल होने के बाद हमें इसको PLC कंट्रोलर में ट्रांसफ़र करना होता है। इसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन होता है राइट टू PLC, इसमें क्लिक करना होता है एंड इसके बाद एक पॉपअप विंडो शो होगा, इसमें आपको ओके करना होगा। इसके बाद
विंडो में और कुछ पॉपअप शो होगा जिसमें आपको वार्निंग साइन और कॉन्फर्मेशन करने के लिए पूछेगा, तो आप सिंपली ओके करते जाइएगा। इसी तरह से आपका ये प्रोग्रामिंग पूरी तरह से पीएलसी कंट्रोलर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। दोस्तों, पीएलसी कंट्रोलर में प्रोग्रामिंग ट्रांसफ़र होने के बाद हमें HMI में भी प्रोग्रामिंग करना होगा, इसलिए हम इसको मिनिमाइज करते हैं एंड HMI प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, HMI में प्रोग्रामिंग करने के लिए यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर आता है DOP सॉफ्ट के नाम का, जिसको डेल्टा कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो इस वाले सॉफ्टवेयर में आपको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना होगा। इसके बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना होगा एंड इसके बाद आपको HMI मॉडल टाइप 103BQ सिलेक्ट करना होगा एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर हम डेल्टा कंपनी का HMI यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम डेल्टा सिलेक्ट करेंगे और HMI को कम्युनिकेशन करवाने के लिए यहाँ पर हमने इंटरफेस RS485 का इस्तेमाल करेंगे एंड इसके बाद हम इस वाले विंडो में सिंपली फिनिश वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो विंडो शो होगा उसमें हम एलिमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद बटन पर क्लिक करके हम मोमेंटरी पर क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने स्टार्ट पुश बटन एंड स्टॉप पुश बटन का सिंबल बनाएंगे। इसके बाद विंडो पर माउस कर्सर में ड्राइंग करने वाला एक साइन आएगा। इसके बाद आपको माउस पर क्लिक करके एक स्क्वायर बनाना होगा। इसके बाद फिर इस वाले स्क्वायर के ऊपर आपको डबल क्लिक करना होगा। दोस्तों, डबल क्लिक करने के बाद डिस्प्ले पर एक पॉपअप विंडो शो होगा। इसके बाद हमें क्या करना होगा, इस वाले बटन का एड्रेस टाइप करना होगा। तो इसके लिए राइट एड्रेस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे डिवाइस टाइप में हम मेमोरी बिट सेट करेंगे एंड एड्रेस वैल्यू को हम 0 करेंगे, क्योंकि पीएलसी में प्रोग्रामिंग करने के समय हमने HMI स्टार्ट पुश बटन का एड्रेस M0 सेट किया था। इसके बाद हम सिंपली एंटर प्रेस कर देंगे। दोस्तों, इसके बाद हम इस एड्रेस को कॉपी करेंगे एंड रीड एड्रेस में पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम पिक्चर में क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करना होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर जो 100 सीरीज है इसमें क्लिक करके आपको जो सिंबल चाहिए उसमें आपको क्लिक करके लेके आना होगा। तो यहाँ पर हमको जनरल बटन का सिंबल चाहिए, तो यहाँ पर हम जनरल बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे एंड जो सिंबल हमको चाहिए उसको हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने स्टार्ट पुश बटन के लिए इस वाले सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, तो इसके ऊपर हम क्लिक करके यहाँ पर स्टेट 0 पर लेके आएंगे एंड स्टॉप बटन के लिए यहाँ पर हमने इसके ऊपर क्लिक करके स्टेट 1 पर लेके आएंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमने दोनों पुश बटन का इस्तेमाल इसलिए किया है ताकि अगर हम ग्रीन पुश बटन को प्रेस करते हैं तो रेड पुश बटन शो होना चाहिए, और जैसे ही हम ग्रीन पुश बटन को रिलीज करते हैं तो ग्रीन पुश बटन पहले जैसा हो जाना चाहिए, ताकि हमको पता लग सके कि मोटर स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, ठीक इसी तरह से स्टॉप पुश बटन की स्थिति में भी ऐसा होगा। आप हम सिंपली इसको ओके कर देंगे। इसके बाद हम स्टेज मोड ऑल कर देंगे एंड स्टाइल में जाके स्टेज 0 ग्रीन बटन का बैकग्राउंड कलर व्हाइट कर देंगे एंड स्टेट 1 रेड बटन का बैकग्राउंड कलर व्हाइट कर देंगे। आप हम सिंपली इसको ओके कर देंगे। दोस्तों, आप हमें यहाँ पर मोटर को स्टॉप करने के लिए स्टॉप पुश बटन का सिंबल लेके आना होगा, इसलिए यहाँ पर हम इस वाले ग्रीन बटन को कॉपी करके यहाँ पर कुछ इस तरह से सेट कर देंगे। इसके बाद इस वाले बटन के ऊपर डबल क्लिक करके राइट एड्रेस को M1 कर देंगे एंड रीड एड्रेस को भी M1 कर देंगे। इसके बाद पिक्चर में जाके इन दोनों पिक्चर को रिमूव कर देंगे एंड अब हमें स्टेज 0 के अंदर रेड बटन को सेट करना होगा,
एंड स्टेट 1 के अंदर ग्रीन बटन को सेट करना होगा, ताकि अगर हम रेड पुश बटन को प्रेस करके मोटर को स्टॉप करते हैं तो ग्रीन पुश बटन शो होना चाहिए और हमको पता लग सके कि मोटर स्टॉप हो चुका है। फिर इसके बाद हम इस वाले विंडो को सिंपली ओके कर देंगे एंड स्टेज मोड को स्टेज ऑल कर देंगे एंड इस विंडो को ओके कर देंगे। दोस्तों ठीक इसी तरह से DOP सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग कंप्लीट होने के बाद प्रोजेक्ट में क्लिक करना होगा एंड फिर कंपाइल ऑल करना होगा। दोस्तों आप हमें इस वाले डेटा को HMI में ट्रांसफ़र करना होगा, तो इस वाले डेटा को HMI में ट्रांसफ़र करने के लिए हमें डाउनलोड ऑल डाटा पे क्लिक करना होगा एंड इस तरह से डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा एंड कुछ देर बाद HMI में ट्रांसफ़र हो जाएगा। दोस्तों ठीक इसी तरह से ऑल डाटा ट्रांसफ़र होने के बाद इन दोनों पुश बटन HMI डिस्प्ले के ऊपर शो हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आप जैसे ही ग्रीन स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करोगे तो ग्रीन पुश बटन रेड होके मोटर को स्टार्ट करवा देगा और जैसे ही आप ग्रीन पुश बटन को रिलीज करोगे तो ग्रीन पुश बटन अपने वापस पोजीशन पे आ जाएगा। दोस्तों ठीक इसी तरह से रेड पुश बटन प्रेस करने पर रेड पुश बटन ग्रीन होके मोटर को स्टॉप करवा देगा एंड रिलीज करने पर रेड पुश बटन अपने वापस पोजीशन पे आ जाएगा। दोस्तों ठीक इसी तरह से आप PLC कंट्रोलर एंड HMI को एक साथ कम्युनिकेशन करके किसी भी मोटर या फिर किसी भी मशीन को मैन्युअली स्टार्ट पुश बटन एंड स्टॉप पुश बटन के माध्यम से रन करवा सकते हो या फिर HMI के माध्यम से कहीं दूर से स्टार्ट एंड स्टॉप करवा सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वाले वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी मिला। इसी तरह के और भी इम्पोर्टेंट जानकारी पाने के लिए और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ड्राइंग सीखने के लिए मेरे हर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करके रखना, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक से देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो करके जाना।